प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कूलम्ब्स लॉ। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीखे थे? फोर्स के बारे में चर्चा किए थे। जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्ट करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा और हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो कैसे करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? मीन्स इस केस में हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स लिखेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि मान लें एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल हैं, और अगर पहला चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रखा गया हो और दूसरा चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट P पे रखा गया है प्लेन में, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो जो पहला चार्ज ओरिजिन पे रखा गया है Q1 और दूसरा चार्ज Q2 जो कि पॉइंट P पे रखा गया है, हमें देखना है फोर्स ऑन Q1, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q2 ड्यू टू Q1। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। हम लोग देखना चाह रहे हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा ये। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और R का मान जहाँ पे क्या हो जाएगा, हम दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे जो होगा, पहले अगर हम पोजीशन वेक्टर निकाल लें तो x माइनस जीरो आई कैप, चूँकि ओरिजिन पे एक चार्ज है तो उसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और जो दूसरा चार्ज पॉइंट P पे है उसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते x माइनस जीरो आई कैप प्लस y माइनस जीरो जे कैप। मीन्स पोजीशन वेक्टर आ जाएगा r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू मॉड ऑफ r इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ R का वैल्यू आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का ये OP के अलोंग होगा। चूंकि P पॉइंट पे Q2 चार्ज है और Q1 Q2 को रिपेल करेगा, इससे जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो अलोंग OP होगा, मीन्स अलोंग द पोजिशन वेक्टर R। और जब इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q2 ड्यू टू Q1, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग द पोजिशन वेक्टर, सो R कैप। और हम लोग जानते हैं जैसा कि पढ़े थे वेक्टर में कि आर कैप यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर कैप हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो ये क्या हो गया K Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं मॉड आर का स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो इसको हम फाइनली लिख सकते कि F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड आर का होल क्यूब एंड होल मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर आर, जहाँ वेक्टर आर क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें या नेक्स्ट सिचुएशन देखें कि अभी भी सिस्टम में दो चार्जेस ही हों, लेकिन इस बार सिचुएशन क्या है, 3 डायमेंशनल है और दोनों में से कोई भी चार्ज ओरिजिन पे नहीं है। दोनों चार्जेस कहाँ पे हैं? दो डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं। पहले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। तो इसका हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं r1 इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 k कैप। जो दूसरा चार्ज है वो दूसरे पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो उसका हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 k कैप। अब जो फोर्स होगा एक दूसरे पे, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अगर हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देखें तो इसको हम F12 से डिनोट करेंगे, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 देखें तो F21 से। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना है इसलिए मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21। लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में
कि F12 इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F12। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन अपोजिट के लिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और क्या वैल्यू होगा अगर मैं देखूं कि F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड R12 होल क्यूब इंटू वेक्टर R12। और वेक्टर R12 का वैल्यू क्या होगा? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसी तरह से जब हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो क्या हो जाएगा? F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड R21 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R21। फिर से जहाँ वेक्टर R21 का मान क्या हो जाएगा? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और वेक्टर R1 और वेक्टर R2 का वैल्यू हमें पता है। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि अगर सिस्टम में 3 चार्जेस हों, तो सिस्टम में अगर 3 चार्जेस हों तो हम लोग क्या करेंगे? अगर सिस्टम में 3 चार्जेस हों तो हम लोग देखेंगे कि किसी एक पे जो नेट फोर्स होगा वो बाकी दो पे लगने वाले फोर्सेस का ही वेक्टर सम होगा। मान लें सिस्टम में 3 चार्जेस हो, 3 डायमेंशनल सिचुएशन है, 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3। 3 चार्जेस आर Q1, Q2 एंड Q3। मुझे करना क्या है? Q3 पे नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू Q1 एंड Q2। दोनों ही रिपेल करेगा Q3 को, लेकिन तीनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो अलग अलग है। मीन्स Q1 जिस पॉइंट पे रखा गया है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जो चार्ज Q2 है उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और जो थर्ड चार्ज Q3 है उसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। और अब मैं Q3 पे नेट फोर्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? F3 नेट फोर्स ऑन Q3 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। मीन्स F3 इज इक्वल टू F31 प्लस F32। और F31 का वैल्यू हम लोग लिख सकते K Q1 इंटू Q3 अपॉन R31 के मॉड का होल क्यूब एंड होल मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर R31। एंड F32 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? K इंटू Q2 इंटू Q3 अपॉन मॉड R32 का होल क्यूब एंड होल मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर R32। जहाँ R31 क्या होगा? R31 होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका वैल्यू होगा R3 माइनस R1। एंड R32 होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा R3 माइनस R2। दोनों ही वैल्यू हमें पता है। तीनों ही वैल्यू हमें पता है। R1 का भी पता है, R2 भी पता है, R3 भी पता है। इसलिए हम बड़े आराम से R31 और R32 निकाल सकते हैं। सारे वैल्यू को पुट करेंगे, नेट रिजल्ट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम पे। सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? मान लें एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है। मीन्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग 2 चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस के लिए तो डिस्कस कर लिए, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हों और उनमें से किसी एक चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। तो कैसे करेंगे? तब किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, वो ऑल द अदर चार्जेस की वजह से जो उस इंडिविजुअल चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, उन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का हम लोग वेक्टर सम करेंगे। मतलब क्या? फिर से समझें कि मान लें एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज हों और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर चार्ज पे देखेंगे कि अलग अलग जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो कितने फोर्सेस लगा रहे हैं, सब का अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे। मान लें एक चार्ज है Q0 और सिस्टम में और अदर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। तो फर्स्ट मीन्स Q1 की वजह से Q0 पे लगने वाला फोर्स लिख लिए, मीन्स फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1।
फिर लिख लिए वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन अप टू फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Qn। और जो नेट फोर्स लगेगा क्यू नॉट पे इन सारे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा। मीन्स एफ नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 अप टू Fn। क्यू नॉट पे लगने वाले सारे चार्जेस का वेक्टर सम करेंगे और ये आ जाएगा नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्टिकुलर चार्ज। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोई खास बात नहीं है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लें एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस पे जो कि नॉन राइट एंगल हैं, उन दोनों वर्टिसेस पे कुछ चार्ज रखा गया है Q1 और Q2, और जो जहाँ पे राइट एंगल सबटेंड हो रहा है वहाँ पे चार्ज रखा गया है Q0, और जो सेपरेशन है उन दोनों चार्जेस का Q0 से वो रिस्पेक्टिवली Q1 का A है और Q2 का B है। हमें Q0 पे नेट फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, Q0 पे हम लोग Q1 और Q2 की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लेंगे। तो Q1 की वजह से हो जाएगा K इंटू Q0 इंटू Q1 अपॉन A स्क्वायर, और Q2 की वजह से Q0 पे हो जाएगा K इंटू Q0 इंटू Q2 अपॉन B स्क्वायर। और ये जो दोनों फोर्सेस लगेंगे वो 90 डिग्री पे होगा, और हमें पता है कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो इन दोनों फोर्सेस को स्क्वायर करके हम सम करेंगे और उसका अंडर रूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए जा सकते हैं। मान लें इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस हों और किसी एक पे नेट फोर्स निकालना हो, कोई स्क्वायर हो, स्क्वायर के डिफरेंट वर्टिसेस पे चार्ज दिए गए हों, उस पर किसी एक पे नेट फोर्स निकालना हो, स्क्वायर के सेंटर पे चार्ज रख दिया जाए, रेक्टेंगल हो, रेगुलर हेक्सागोन हो, रेगुलर हेक्सागोन में किसी एक वर्टिसेस पे रखा जाए चार्ज, उस पर नेट फोर्स निकालना हो, सेंटर पे रख दिया जाए उस पर नेट फोर्स निकालना हो, मीन्स डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। सवाल आप लोगों को दिया गया है, खुद से बनाएं, ट्राई करें, कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन हो तो डाउट में पूछ लें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्या कि मान लें एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन बहुत सारा फिर हम इस तरह करेंगे कि मान लें एक्स एक्सिस है और ओरिजिन पे एक +1 कूलम का चार्ज रखा गया है। बाकी हम एक्स एक्सिस को मार्किंग कर दिया, मीन्स 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर अप टू 10 मीटर तक हमने मार्क कर लिया। सारे मार्किंग पॉइंट पे फिर हमने अलग अलग चार्जेस रखा। फर्स्ट सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं कि उन मार्किंग पॉइंट पे 1 मीटर पे 1 कूलम का चार्ज रखा, 2 मीटर पे 4 कूलम का चार्ज रखा, 3 मीटर पे 9 कूलम का चार्ज रखा, 4 मीटर पे 16 कूलम का चार्ज रखा। इसी तरह से हम लोग रखते 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 10 मीटर पे जाके 100 कूलम का चार्ज रखा। और इन सारे चार्जेस की वजह से जो ओरिजिन पे रखा गया है चार्ज 1 कूलम, उस पर नेट फोर्स निकालना है। क्या होगा नेट फोर्स का वैल्यू, हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि 1 कूलम जो कि 1 मीटर पे रखा गया उसकी वजह से फोर्स, फिर 2 मीटर पे जो रखा गया है 4 कूलम उसकी वजह से फोर्स, सारे की वजह से फोर्स निकालेंगे और सारे का वेक्टर सम कर लेंगे। तो चूंकि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, जो ओरिजिन पे रखा गया वो भी पॉजिटिव है, तो सारे चार्जेस ओरिजिन पे रखे 1 कूलम को रिपेल करेगा। मीन्स सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। जो सारे फोर्सेस होंगे वो एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। तो सारे वेक्टर्स को सारे फोर्सेस को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं चूँकि सबका डायरेक्शन सेम है। तो क्या वैल्यू हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट अप टू F10। F1 का वैल्यू हो जाएगा K इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, प्लस F2 का वैल्यू पुट करेंगे तो K इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस F3 का वैल्यू पुट करेंगे तो K इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 3 स्क्वायर, प्लस F4 K इंटू 1 इंटू 16 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट 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 अप टू K इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 10 स्क्वायर। अब अगर ज़रा गौर करें तो 1 स्क्वायर से तो कट जाएगा, 2 स्क्वायर 4 से कट जाएगा, 3 स्क्वायर 9 से कट जाएगा, 4 स्क्वायर 16 से कट जाएगा, सारा कट जाएगा और हर टर्म में केवल k बच जाएगा। तो k प्लस के 10 टाइम्स आ गया, मीन्स इसका वैल्यू 10k हो गया।
और k का मान हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। अगला अगर हम लोग सवाल देखें कि मान लें फिर से यही एक्स एक्सिस था और 1 मीटर पे अब जो हम चार्ज रख रहे हैं, ऑरिजिन पे 1 कूलम ही रखा गया, मार्किंग उसी तरह से है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर अप टू 10 मीटर। 1 मीटर पे जो हमने चार्ज अब रखा वो 1 कूलम का ही है, 2 मीटर पे हमने रख दिया 8 कूलम, 3 मीटर पे हमने रख दिया 27 कूलम, 4 मीटर पे हमने रख दिया 64 कूलम, 5 मीटर पे हमने रख दिया 125 कूलम एंड सो ऑन अप टू 10 मीटर पे जा करके हमने रख दिया 1000 कूलम। और अब हमें ओरिजिन पे रखा गया जो 1 कूलम चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है। कैसे करें? फिर से सेम नेचर का चार्ज है सारा, रिपेल करेगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। नेट फोर्स हम क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल का सम कर लेंगे सिंपली। एफ नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू F10। F1 का मान क्या हो जाएगा, K इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, प्लस F2 का मान पुट करेंगे तो K इंटू 1 इंटू 8 अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस F3 K इंटू 1 इंटू 27 अपॉन 3 स्क्वायर, प्लस F4 K इंटू 1 इंटू 64 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू K इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 10 स्क्वायर। अब अगर देखें तो 2 स्क्वायर से कट जाएगा, 2 स्क्वायर से कट जाएगा 8, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। 3 स्क्वायर से कट जाएगा 27, 3 टाइम्स। 4 स्क्वायर से कट जाएगा 64, 4 टाइम्स। 5 स्क्वायर से कट जाएगा 125, 5 टाइम्स। इसी तरह से 10 स्क्वायर मीन्स 100 से कट जाएगा 1000, 10 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, अगर k कॉमन कर लें तो बच जाएगा k टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 टू 10। और हमें पता है कि n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ 10 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 तक है। सो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 55। सो नेट फोर्स आ जाएगा 55 k। इसी तरह से अगर हम लोग सिचुएशन चेंज करते चलें, मतलब अब 1 मीटर पे जाके 1 कूलम भी रखें, ओरिजिन पे भी 1 कूलम, 2 मीटर पे जाके हम लोग रख दें 16 कूलम, 3 मीटर पे जाके हम लोग रख दें 81 कूलम, 4 मीटर पे जाके हम लोग रख दें 256 कूलम, 5 मीटर पे जाके हम लोग रख दें 625 कूलम एंड सो ऑन। 10 मीटर पे जाके हम लोग रख दें 10,000 कूलम। और फिर से नेट फोर्स निकालेंगे तो फिर इसी तरह से सारा सिस्टम जब हम लोग अरेंज करेंगे तो कैंसिल आउट होता जाएगा। और इस बार क्या बच जाएगा, जब 2 को हम लोग 2 स्क्वायर से हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 स्क्वायर बच जाएगा। 16 को कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा, जिसको हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो ऊपर कट कैंसिल होने के बाद 3 स्क्वायर बचेगा। 4 स्क्वायर से कैंसिल करेंगे 4 स्क्वायर बचेगा, 5 स्क्वायर बचेगा, अप टू 10 स्क्वायर बचेगा। तो सारे स्टेप में फिर से अगर हम k कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू k टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। और इसका वैल्यू हमें पता है कि अगर n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना हो मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। तो उसका वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या आया था, k टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि k इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स 10 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बड़े आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। और भी नेक्स्ट केस हम लोग कर सकते थे कि इस तरह से हम लोग अब चार्ज रखें कि जो चार्जेस हों वो 1 कूलम ओरिजिन पे, 1 मीटर पे भी 1 कूलम, जो 2 मीटर पे वो 2 टू द पावर 5 कूलम हो, जो 3 मीटर पे वो 3 टू द पावर 5 कूलम हो, 4 मीटर पे 4 टू द पावर 5 कूलम हो एंड सो ऑन अप टू 10 मीटर पे जाके 10 टू द पावर 5 कूलम हो। और जब हम इसमें नेट फोर्स निकालेंगे तो सारा टर्म जब अरेंज करेंगे तो देखेंगे कि 2 स्क्वायर से 2 टू द पावर 5 कटेगा तो 2 टू द पावर 3 बचेगा। 3 स्क्वायर से जब 3 टू द पावर 5 कटेगा तो 3 क्यूब बचेगा। 4 स्क्वायर से जब 4 टू द पावर 5 कटेगा 4 क्यूब बचेगा, डॉट डॉट अप टू 10 क्यूब बचेगा। और जब हम फिर से k कॉमन करेंगे तो जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा k टाइम्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट डॉट अप टू 10 क्यूब। और फिर हमें पता है
कि n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम होता है मीन्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट डॉट अप टू n क्यूब जो होता है इक्वल टू क्या हो जाता है n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k टाइम्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट अप टू 10 क्यूब है, तो k टाइम्स 10 इंटू 10 प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर, और 55 के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3025, मीन्स ये आंसर आ जाएगा 3025 टाइम्स k। ये नेट फोर्स आ गया इस केस में। इसी तरह से कैसा भी सिचुएशन हो मैथ्स को मिक्स करके बढ़िया से बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है। मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ खेलते रह सकते हैं हम लोग, किसी तरह का सवाल बना सकते हैं बड़े आराम से। कोई भी सवाल हो बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस करें, खूब सवाल बनाएं। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो बेहिचक पूछें, और इस टाइम का बढ़िया से यूज़ करें, क्योंकि कल के डेट में जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर तो ये मैटर नहीं करेगा कि लॉकडाउन में कौन बैठा था, कौन पढ़ रहा था, कौन खेल रहा था। सबके लिए एग्ज़ाम एक पैटर्न पे होगा, एक स्टैंडर्ड का होगा। तो इस टाइम का आप लोग सदुपयोग करें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो मेरे नंबर शायद आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं है तो नोट कर लें 9102039813। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 9102039813। इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, जैसे भी हो अपना डाउट क्लियर करते चलें। और भी कोई परेशानी या किसी तरह की कोई समस्या हो तो बेहिचक डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।